गो के पोस देली दूध बा पियाई के, आ चारि गो से पेट नाही आ भरे गो माई के रे, आ चारि गो से पेट नाही भरे एगो माई के। अरे माई के रुआ बताओ, माई के। अरे सास भी केहू के माई है, मत भूला कि तोहर 16 सिंगार ओहे माई के वजह से है। अगर उ माई के तू खुश रखवा ना, अगर उ माई के तू जरल सन के बात ना बोलवा ना, तो याद रखी हाँ उ माई के तोरा आशीर्वाद मिली ना, तो तोरा पति के भी मिली, तोरा बच्चों के भी मिली और तोरो मिली। लेकिन अगर उ माई के जो कहबा ना, तो भगवान धरती फाड़ के तोरा से सजा ली। एक बात याद रखी हाँ, आज तू जवान हता तो अपना माई के तरपबै छा, कल तोरा याद तो कि तोहर माई तोरा बीच ना रही, तब तोरा पता चली। अरे हम अपनी माई का दर्द हम तोरा से बयां भी ना कर सकली हैं, पर इतना तो जरूर कर सकली हैं। अरे तोरा ऐसा चंडाल बहू भगवान केकरो ना दे जो अपना सास ससुर को एक इंसान तक न समझ सकलू है। अरे जो तुम बहू होकर के अपने सास ससुर को पानी के लिए तरसा रहे छो ना, तू याद रखना एक दिन तुम खुद पानी के लिए तरसोगी, और तरसाएगा तो तुम्हारा बच्चा, खुद का बच्चा। क्योंकि जो जैसा करता है वैसा उसको भरना पड़ता है, भोगना पड़ता है। एक बात याद रखना, जो आज अपनी सास ससुर को अहंकार दिखाती है ना, सास ससुर के सामने अकड़ कर चलती है ना, और उसे एक गिलास पानी के लिए तरसाती है ना, उसे भी तरसना पड़ता है। और ऊपर बैठे भगवान के घर में ढेर और अंधेर नहीं, उसे एक गिलास पानी तो क्या, एक दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। मैं हर उस बहू को कहना चाहती हूँ जो अपने ईगो में आकर के अपने सास ससुर को जो उन्होंने कर दिया, जो आपके सर पे छत दिया, जो उन्होंने आपको कपड़े दिए, और ना जाने किस तरह से वो आपको संजोए और बच्चों को परवरिश किए, अपने माँ आपके पति को उस ढंग से पाले, वही काफ़ी था। अरे अब तो कम से कम आई हो घर में तो उनको इज्जत दो, सम्मान दो, क्योंकि उसी सम्मान और उसी इज्जत के लिए देख लेना एक दिन तुम तरस जाओगी, पर ऊपर वाले भगवान तुम्हारे एक एक आंसुओं का बदला तुमसे ज़रूर लेंगे। जानती हो कर्मा लौट के ज़रूर आता है, यहाँ सीढ़ी लगा हुआ है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आज तुम अपनी माँ को तरसाती हो, आज तुम अपनी माँ को तरपाती हो। अरे नालायक, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माँ के साथ खड़ी नहीं हुई तो तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नी से पहले तुम्हारी सेवा की हुई है। शादी से पहले माँ इतनी बुरी नहीं लगती, शादी से पहले माँ इतनी गलत नहीं होती, पर अगर किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी अगर सास पे सवाल उठाती है ना, तो सबसे बड़ा गलत उसका बेटा होता है। क्योंकि बेटा के सामने अगर कोई बहू एक बार गलत कह देना, तो बेटा अगर रोके ना, तो समझ जाना कि वो माँ को जीवन में कभी गलत नहीं कर सकती है। अगर वही बेटा उसका साथ खड़ा हो जाए ना अपनी पत्नी के, तो समझ लेना उसकी पत्नी उस पर चढ़ जाती है। और आज हर घर में माँ कुहकती है, माँ रोती है, माँ बिलखती है, पर कोई उनका साथ नहीं देता। पर याद रखना, जो भी माँ के साथ गलत करता है ना, उसका बच्चा उसके साथ सूद समेत वसूलेगा, और उसके साथ जो गलत करेगा ना, वो हम देखेंगे। हमारी माँ नहीं देखेगी, हमारे सास ससुर नहीं देखेगी, लेकिन हम ज़रूर देखेंगे। मैं अपनी सास को पूजती हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ, मैं ना उनकी सेवा करती हूँ, मैं उनको ना कुछ कर देती हूँ, पर मैं उनको दिल से इज्जत और सम्मान देती हूँ। भले ही 2 दिन मैं साथ रहूँगी, पर उनको जो सम्मान मैं देती हूँ ना, वो दुनिया में कोई भी औरत नहीं दे सकती। पर मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की हर औरत ख़राब है और दुनिया की हर बहू ख़राब है। अभी भी हर घर में सास हंसती है, पर हर घर में सास रोती भी है। इसका कारण उसकी बहू होती है। अरे बेटा तो 2 रुपये कमाने के लिए बाहर भटकते रहता है, उन्हें क्या पता कि माँ को और पत्नी को कैसे रखा जाता है। उन्होंने तो बस इतना समझते हैं कि मैं 2 रुपये कमा कर लाऊंगा और अपने बच्चे को, अपने पत्नी को, अपनी माँ को खुश रखूँगा। पर उसकी पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि उसकी माँ को अपनी माँ जैसा इज्जत दे। अरे ससुराल का नमक रोटी खाने वालों, अपने माँ मायके की गुण गाने वाली, अरे ससुराल में आई हो तो ससुराल का कुछ तो कायदा सीख लो, ससुराल का तुम हो करके तो रह लो, देख लो ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। मत करो अहंकार, मत रखो घमंड, क्योंकि पता नहीं कल का सूरज हम देखे या ना देखें।